अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का उर्दू अदब का उन्वान अल्फाज मुतरादिफ पढ़ेंगे। बच्चों, अल्फाज मुतरादिफ आपको मालूम है किन्हें कहा जाता है, लेकिन अयादा के तौर पर मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। बाज़ अल्फाज आपस में हम मायने होते हैं, यानी एक जैसे मायने होते हैं लेकिन अल्फाज पढ़ने में अलहदा होते हैं। जैसे है बज़्म और महफिल, दोनों के मायने मजलिस के हैं। इस किस्म के अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। ठीक है, क्या होते हैं? हम मायने होते हैं लेकिन बोलने का अंदाज अलहदा होता है। मायने एक जैसे होते हैं, जैसे बज़्म और महफिल के दोनों के मायने एक जैसे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अल्फाज मुतरादिफ। अब बच्चों, अब हम अल्फाज मुतरादिफ की मश्क की तरफ बढ़ते हैं। कोह पर्वत, गीत नगमा, लजीज मज़ेदार, मौलिज चाहरगर, खसारा नुकसान, वीरानी तन्हाई, कायदा तरीक़ा, क़याम रिहाइश, क़ुरबानी ईसार, दाना आक़िल। ये इसकी मश्क है अल्फाज मुतरादिफ की। आप इसको लिख कर इनको याद करने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन खुशखती के साथ अपने काम को मुकम्मल करें। वालेकुम बच्चों, आज जमात हफ्तुम का उर्दू क़वाइद का उन्वान मुतशाबा अल्फाज पढ़ेंगे। मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं, ये पिछली जमात में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। जो आवाज़ या इमले के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों लेकिन मायने अलहदा होते हैं। ठीक है, मुतशाबा अल्फाज से मुराद वो अल्फाज हैं जो आवाज़ या इमले के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों, जैसे गुल, फूल, सूरज, आफताब। समझ आया आपको? आवाज़ या इमले के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मुतशाबा अल्फाज। अब हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये मुतशाबा अल्फाज की मश्क है। जैसे आम फल है और एक आम देखें हर तरफ पाया जाने वाला। सूरत शक्ल और सूरत कुरान पाक का हिस्सा। आरा मशवरे, आरा काटने वाला औजार होता है। नुक्ता बारीकी, किसी बात की बारीकी में जाते हैं तो नुक्ता कहा जाता है उस वक्त। और नुक्ता निशान। मुकर्रर दोबारा, मुकर्रर कायम होना। हामी हिमायत करने वाला, हामी जिम्मा लेना। नज़ीर डराने वाला, नज़ीर मिसाल। अर्ज़ ज़मीन, अर्ज़ दरख्वास्त। नस्ब ख़ानदान, नस्ब गाड़ना। बच्चों, जिस तरीक़े से आप ये इस मश्क में देख रहे हैं आपको इसी तरीक़े से करना है। आगे पीछे अल्फाज को नहीं कीजिएगा। जिस तरह किया गया है ये काम देख रहे हैं आप वीडियो में, इसी तरीक़े से आप इस काम को मुकम्मल करेंगे और मश्क को याद भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का उर्दू क़वाइद का उन्वान साब्क़े लहाक़े पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली जमात में भी आप साब्क़े लहाक़े पढ़ चुके हैं। अयादा के तौर पर मैं दोबारा फिर से आपको साब्क़े लहाक़े के मुतालिक समझाती हूँ। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। इस अलामत को साबका कहते हैं। जो अलामत पहले लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? और एक नया लफ्ज़ बन जाता है उससे अलामत लगाकर साबके कहते हैं। ठीक है, जो अलामत पहले लगाई जाती है उस और एक लफ्ज़ बन जाता है अलामत लगाकर तो उसे साबके कहते हैं। और लहाक़े में अलामत को बाद में लगाया जाता है और उससे कोई लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे लाहक़े बोलते हैं। साक़े में अलामत को पहले लगाया जाता है और लाहक़े में अलामत को
آخر میں لگایا جاتا ہے اور ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، اسے لاحقے بولتے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں اب ہم سابقے کی مشق کرتے ہیں۔ پہلی علامت ہے ہماری بر، تو بر سے کیا الفاظ بنیں گے؟ برطرف، برآمد، برحق۔ اب دوسری علامت ہے بچوں لا۔ لا سے آپ لوگ سوچئے، لاجواب، لاثانی، لا علاج۔ تیسرا لفظ ہے پس۔ پس کا کیا بنے گا؟ پس انداز، پسماندہ، پس پردہ۔ اب چوتھا لفظ ہے ذی۔ ذی روح، ذی شعور، ذی عقل۔ پانچواں لفظ ہے ہمارا عالی۔ عالی شان، عالی قدر، عالی ہمت۔ چھٹا لفظ ہے ہمارا بد۔ بد خصلت، بدتمیز، بد مزاج، بد شکل۔ پر، پر نور، پر وقار، پرزور، پرجوش۔ قابل، قابل قدر، قابل تعریف، قابل دید۔ کم، کم ظرف، کمزور، کم عقل۔ خود، خود پسند، خوددار، خود سر۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے سابقے کی مشق کی ہے۔ اب آپ ان کو بہترین خوشخطی کے ساتھ بچوں اب ہم لاحقے کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ علامت ہے ہماری کار، رضاکار، کاشکار، جفاکار۔ دوسرا لفظ ہے آمیز، عبرت آمیز، توہین آمیز، ذلت آمیز۔ ساز، کار ساز، گھڑی ساز، جلد ساز۔ شکن، توبہ شکن، بت شکن، دل شکن۔ بار، اشک بار، گوہر بار، شعلہ بار۔ پن، لڑک پن، بچپن، دیوانہ پن۔ اندیش، خیر اندیش، بد اندیش، دور اندیش۔ پسند، دل پسند، ترقی پسند، شر پسند۔ زار، لالہ زار، سبزہ زار، گلزار۔ خانہ، باورچی خانہ، ڈاک خانہ، بت خانہ۔ یہ بچوں مشق مکمل ہو گئی ہے، آپ ان کو بہترین خوشخطی کے ساتھ مکمل کیجیے گا۔